जय हिंद दोस्तों। आज आरपीएफ और एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया गया था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है और चीन की राजधानी बीजिंग है। जापान की राजधानी टोक्यो है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, इसे भी आप याद रखिएगा। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री है और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसे भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी प्रायः अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो अपने घोंसले में अंडे कोयल नहीं देती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाए। कोयल दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडे देती है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केरल की राजधानी है। बेंगलुरु या कर्नाटक की राजधानी है। चेन्नई या तमिलनाडु की राजधानी है। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त प्राथमिक रंग डैश है? तो रंगीन टेलीविजन प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यह में पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, लाल, हरा और नीला। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में यानी एमपी में है। किस देश में नदियों की संख्या सबसे अधिक लगभग 700 है और इसे नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो नदियों की भूमि के रूप में बांग्लादेश को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पाकिस्तान को नहरों के रूप में जाना जाता है। समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो केसरी समाचार पत्र की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा गया है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी पर्वत कौन सी है? तो कोटापैक्सी। कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादन गुजरात में होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात में। जूट का सबसे बड़ा उत्पादन बांग्लादेश में होता है। मोटा अनाज का उत्पादन राजस्थान में होता है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए मनाई जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो और कावा नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाए।
बुरान तूफान विश्व के किस भाग में आता है? तो बुरान तूफान यह रूस में आता है, तो ऑप्शन डी सही है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मॉस्को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कॉर्पोरेटकृत बंदरगाह है? तो एन्नोर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एन्नोर। निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? तो बनारस घराने के संस्थापक पंडित गोपाल मिश्रा थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है? तो बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। झारखंड की राजधानी रांची है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। महाराष्ट्र राज्य आपराधिक जांच विभाग सीआईडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सीआईडी का मुख्यालय पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र पुणे में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मनु भास्कर का संबंध किस खेल से है? तो मनु भास्कर का संबंध पिस्टल निशानेबाज से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा गया है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे गोइटर के नाम से भी जाना जाता है। रतौंधी यह आँख में होता है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कई एग्जाम में पूछा गया है, तो उनका संबंध कथक से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक मेघालय राज्य में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेघालय में सबसे अधिक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से तात्पर्य 10 वर्षों की अवधि में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि से है। 10 साल में कितना जनसंख्या में वृद्धि हुआ है? भारत की 2011 की जनगणना में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 0.177 दर्ज की गई, जो पिछले दशक की दर 0.214 से कम है। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।